गुड आफ्टरनून राइडर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई अविनाश शर्मा, वेलकम यू ऑन बोर्ड विद अस ऑन। चैनल का नाम क्या है आपने बताओ फटाफट बताओ। अपने चैनल का नाम है हैप्पी राइडर्स व्लॉग। ये सो नाउ आई नो कि यार हैप्पी राइडर, आई नो दैट वी नीड टू गो आउट एंड डू राइड, बट ठीक है यार, क्या करें बाहर, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड एवरीथिंग इज शट डाउन, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग आउट एंड इन फैक्ट वी शुड नॉट गो आउट। उस दिन सेकंड ब्लॉग में आपने देखा मैं गया था, बट दैट वाज समथिंग रियली अर्जेंट, सो दैट इज व्हाई आई हैव टू गो। और वो क्या था वो अपन बाद में डिस्कस कर सकते हैं। If you guys want, I can tell you it was very essential, otherwise I would have not gone out, but that part has been done. I have gone out, I did my thing. So now what? Now we are just at home, we are chilling, we are doing some work. वैसे भी work from home is in trend nowadays. It's been from past 1 year obviously. कब तक चलने वाला कोई आइडिया नहीं है, मेरे को तो लगता भी नहीं है बंद होने वाला है। ऑफिस की बैंड बज चुकी है, बहुत सब सिर्फ जो होगा वो वर्क फ्रॉम होम होगा। तो जितना जल्दी इसको अपन अडेप्ट करें, वी मेड आर पीस विद इट, उतना अपने लिए ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा है कि आई एम इनटू ट्रेडिंग एंड समथिंग, नॉट ट्रेडिंग एंड समथिंग, आई एम इनटू ट्रेडिंग बेसिकली। जब भी मैं घर पर होता हूँ एंड आई हैव गॉट सम क्वालिटी फ्री टाइम, दैट इज व्हाट आई डू। द बेस्ट कंस्ट्रक्टिव यूज व्हाइल आई एम एट होम इज आई इन्वेस्ट माई सेल्फ, आई इन्वेस्ट माई टाइम इन ट्रेडिंग। नाउ हाउ कम दिस थिंग अबाउट ट्रेडिंग ऑल ऑफ अ सडन इज अच्छी लगती है ट्रेडिंग। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट, दो आई एम नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, आई एम तो मैकेनिकल इंजीनियर, बट हाउ आई हैव दिस इंटरेस्ट अबाउट दिस फील्ड इज, I think it can be because of the maths. I'm really good at maths. I like numbers and all those, or the bar graph charts and everything. Because of that, possibly school में भी काफी fascinating लगता था. Then हमारी engineering में तो यार it's all about maths. Plus mechanical है तो M1, M2, M3. Those guys who are from mechanical, they might correlate with me. So अच्छा लगता है, इंटरेस्ट भी है, सीख रहा हूँ। आता नहीं था बॉस, ऐसा था कि ओवर द टाइम मैंने कुछ अच्छी बुक्स पढ़ी। I read genuinely good books. They had some really good substance in them, and then I also followed some really good mentor people on over the internet. They good and genuine advice. Not just advice, they will also explain you, and they'll tell you the basics about the market and what you should be careful about while entering the market. What are the things that you should keep in mind while you are trading? तो आप उस सब की बेसिस की वजह से from past 1.5 year I'm into the trading thing. I won't say that कि I'm a very great trader, but हाँ ठीक ठाक कर लेता हूँ यार, ऐसा है। इंटरेस्ट है सबसे जो मेन चीज़ है, दैट ओवर द टाइम काफ़ी इंटरेस्ट आ गया, तो अच्छा लगता है। तो आज हम वो करेंगे, प्लस थोड़ा और आपको डिटेल के बारे में बताएंगे, डिटेल में बताएंगे कि यार इस क्वारंटीन का, इस लॉकडाउन का कैसे बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। I was also going through some really good work from home opportunity that I will later unreveal in the same video. तो बस स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से, आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे करना है। चले अपन। ये वैसे तो मेरा स्टडी टेबल है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, दिस इज माय लैपटॉप वेयर आई डू ऑल दिस थिंग्स। आई मेक जनरल्स एवरी टाइम व्हाट आई राइट, व्हाट आई डू। सो करेंटली अभी जो मैंने खोला हुआ है दैट इज ICICI। टाइम अभी हो रहा है लाइक आई सेड 3, ऑलमोस्ट आधा घंटा रह गया मार्केट क्लोज होने में। इट इज रनिंग। आज का काफी साइडवेज मार्केट था। नाउ व्हाट आई मीन बाय साइडवेज कि बस ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं थी, कोई ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है। इवन मैंने 5 मिनट कैंडल खोल लिया, अगर उसको मैं 15 करूंगा तो देखो कुछ ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है यहाँ। और ये तो पुराना है, 5 मई का है। अगर मैं 6 का देखूंगा तो देखो, मतलब जो इंट्राडे में प्ले करते हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। इंट्राडे में प्ले करने के लिए मतलब इफ यू आर अ इंट्राडे पर्सन, इंट्राडे ट्रेडर जो एक ही दिन के अंदर प्रॉफिट आ रहा है, तो थोड़ा वोलेटिलिटी रहनी चाहिए, बिकॉज मेन अर्निंग हैपेंस इन वोलेटिलिटी। जैसी सस्ता होगा हाँ खरीद लो, ऊंचे पे जाएगा बेच दो, ज्यादा ऊपर गया शॉर्ट कर दो, नीचे आके प्रॉफिट बुक कर लो, लाइक दैट इट हैपेंस। तो जो मैंने आज ट्रेड किए हैं, जैसे मैंने वो ICICI में लगाया था, मैंने ट्रेड शॉर्ट किया था 606 पे, मेरा एम 602 का था, बट ज़्यादा नहीं गया। जैसा मैंने कहा, मैं ये भी लिखता रहता हूँ क्या क्या मेरे से गलतियाँ हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि वो ज़्यादा वोलेटाइल नहीं था, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्रेक इवन भी निकल जाए, तो मैंने 606.2 पे सोल्ड आउट कर दिया। देन अगेन मैंने ICICI को परचेज किया, बिकॉज थोड़ा सा लो और चला गया था। 605 पे मैंने इसको बाय किया और मैंने इसको 607 पे बेच दिया। ये छोटे मोटे नोट्स में खुद बनाते रहता हूँ, I am the best and all that. क्या you need to keep yourself motivating. That is what
it is all about. Okay, then I also did trading on Relaxo. मैंने इसको शॉर्ट किया था 897.65 पे, मैंने स्टॉप लॉस लगाया था 899.25 पे, एंड आई एम्ड फॉर 892. इस पे 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट था, इसलिए मैंने उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया. और मार्केट इसके बाद थोड़ा सा फॉल हुआ था, और जैसे ही फॉल हुआ मैंने इसको यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया, है ना. बट डोंट गो इनटू दिस थिंग कि क्या था, शॉर्ट क्या है एंड ऑल. आई नो दिस इज अ वेरी ट्रिकी थिंग, बट लेटर आई थिंक आप लोगों को समझ में आ जाएगा. इफ यू गाइज वांट दैट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन ट्रेडिंग की क्या होता है, कैसे होता है, तो आई विल डू दैट, है ना. सो या दिस इज व्हाट आई एम डूइंग प्रीटी मच. तो मैं अपने जैसे ही मैं कोई भी शेयर को देखता हूँ, मैं उसका एनालिसिस करता हूँ, तो उसके बाद मैं अपने जर्नल्स बनाता हूँ, मैं इसमें नोट डाउन करता हूँ माई एवरी ट्रेड, मैंने उसको कितने पे बुक किया, कितने पे मैंने उसको सेल किया. जैसे आई हैव आल्सो मेड अ लॉस, इट्स नॉट जस्ट दैट आई मेड प्रॉफिट, आई हैव आल्सो बुक्ड अ लॉस. In fact, I am already running a loss. I can also show you. See, so it is in loss. This is Bajaj Finance, and it is in running loss. But ठीक है, चलता है यार, आप सीख रहे हो. You are turning, you are learning something new, and that is the least that we can do in this lockdown period. कि हम कुछ ना कुछ नया सीखें. Rather than being static, I would suggest you to become dynamic. Okay. चलो मिलते हैं, खत्म होने वाला है, आधे घंटे का विंडो और है इसको. लेट मी क्लोज दिस थिंग एंड देन आई विल कैच यू ऑन. देखते हैं फिर क्या करने वाले हैं. आई विल गिव यू सम गुड टिप्स हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम, हाउ टू डू द बेस्ट इन द लॉकडाउन पीरियड. कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल चीज बताऊंगा. आई थिंक आपके लिए वो काम का होगा, बाकी देखते हैं कैसे आता है. अरे यार मेरे बाल कितने ज्यादा खराब हो रहे हैं. आई एम रियली सॉरी फॉर द माय हेयर मैन, जस्ट सो मेसी. अभी तो हालत ऐसी है, कहीं जा भी नहीं सकते. तो जैसा मैंने कहा था कि अभी मैं ट्रेड वगैरह कर रहा था, एंड अभी आधा घंटे का विंडो और रह गया है, तो आई एम प्रीटी मच, इवन आई एम प्रीटी मच डन. ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए. देखो, जितना समझ में आए उतना करो. दिस इज व्हाट आई बिलीव. जितना समझ में आए उतना करो, हद से ज्यादा मत करो. डोंट बी मतलब डोंट गो बाय योर इमोशंस कि अरे यार आज प्रॉफिट हो रहा है, चलो और ले लेते हैं. ऐसा नहीं है. पता है व्हाट यू शुड डू, सेट करके चलो, आज 2 प्रॉफिट लेने हैं बस. जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़े हो, बहुत छोटे हो, बस 2 लेने हैं यार. जैसे ही वो मिलता है निकल लो. These are the something that you should keep in mind. Likewise, अगर आपको 2 लॉस हिट हो गए, जैसे मेरा एक नियम और है कि if in the day if I am able to hit 2 stop losses, मतलब मेरा लॉस हो जाता है, then I won't trade that anymore. मतलब मैं और ट्रेड उसमें नहीं करूँगा. This is what risk management is all about. This is what emotional and self control is all about. बहुत जरूरी होता है यार. ये ट्रेडिंग तो एक छोटी सी चीज है. अगर आपका इमोशनल और सेल्फ कंट्रोल है अपने ऊपर, देन इट वुड हेल्प यू इन एवरी फेज ऑफ लाइफ. बहुत जरूरी होता है कब किस स्थिति में क्या करना है, कितना करना है. ये क्या और कितना, ये जिसने पता कर लिया ना बॉस, उसकी लाइफ बहुत सेट है. ट्रस्ट मी. अगर आप किसी भी बड़े आदमी की ऑटोबायोग्राफी उठा लो, एनीवन, चूज एनी फ्रॉम अक्रॉस एनी कंट्री, एनी कॉन्टिनेंट, आपको एक चीज उनमें बहुत यूनिफॉर्म मिलेगी कि वो अपना सेल्फ कंट्रोल, क्या करना है और कितना करना है, ये उनको क्रिस्टल क्लियर होता है यार. वो नहीं करते. उन्हें पता है कि हाँ, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू एंड दिस इज हाउ मच आई वांट टू डू एंड दिस इज हाउ आई वांट टू डू. बस सिंपल है. तो जिसको ये समझ में आ गया कि क्या मतलब कैसे और कितना सॉर्ट आउट है, ठीक है. तो आज का फिलहाल तो बस यही है. मैंने अपना ऑलमोस्ट 3:30 होने वाला है, तो मैं इसको वाइंड अप करूंगा. मैं कल के लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो सकता है करूँ, हो सकता है नहीं करूँ. कल फ्राइडे है, बट आई डोंट थिंक, मेरे को लगता नहीं. देखते हैं. फिर मेरे को अपनी एक आध बुक्स पढ़नी है. मैंने एक बुक चालू करी थी मलूहा, और मैंने उसको अराउंड 10-15 डेज पहले छोड़ दिया यार. आई वाज प्रीटी मच एंगेज इन माय वर्क एंड एवरीथिंग. तो मैं उसको कंटिन्यू करने का सोच रहा हूँ. उसको मेरे को फटाफट से वाइंड अप करना है. देन आई हैव आल्सो ऑर्डर्ड सम न्यू बुक्स, तो वो आने वाली हैं. जो आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा. और इसके अलावा आई एम ऑल्सो डूइंग दिस थिंग. I was going through the LinkedIn and all, 2-3 days back to back I'm going through, and I'm able to see some really good, exciting opportunities for the person who is looking for some job or something. मैं बहुत आपको उसके बारे में बताऊंगा. मतलब many types of thing, and you'll be very amazed to see कि यार सर्च नहीं कर रहे हैं लोग. मतलब they are not trying, but things are available at their doorstep. All you need to do is you need to knock. That simple as that. है ना, वो है वहाँ पे. तो वो मैं अभी बताऊंगा. प्लस मैं ये भी आज थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, हाउ टू कीप योर सेल्फ गोइंग थ्रू दिस एंटायर फेज.
if you are able to move, forget move, crawl. छोटे बच्चे करते हैं ना न्यूबॉर्न क्रॉल. If you are able to do that, you are far ahead of many people, because thousands of people, they don't even want to move. They're static. Static सही नहीं होता बॉस. डायनामिक होना चाहिए. ECG मशीन के अकॉर्डिंग अगर स्ट्रेट लाइन आ गई, खत्म है बॉस. स्टैटिक, लेट इट बी वॉलेटाइल. चलने दो ना ऊपर नीचे, लेट इट बी डायनामिक. तो थोड़ा उसके यहाँ डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, एनकरेज, and what all the things that you can do and what you should or we should do in fact. तो चलो करते हैं उसके बारे में बात. बस फटाफट खत्म होने वाला है. 3-5 समथिंग हो गया है. बस मैं वाइंड अप करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा. व्हाट्सअप राइडर्स, वेलकम अगेन. मैंने ऐसे आपसे कहा था कि अपन 3:30 बजे के बाद मिलेंगे, बट 3:30 बजे से पहले ही बड़ा एक क्रैकलिंग सा साउंड हुआ. And all these black clouds and thunderstorm and slight drizzle started happening. मस्त सा वेदर हो गया यार एकदम. सडनली टेम्परेचर फॉल हो गया. दिस इज माय टेरेस. बहुत अच्छा सा वेदर हो गया यार, मस्त एकदम. सडनली टेम्परेचर फॉल हो गया लाइक 15-20 डिग्रीज. 10-15 डिग्रीज, नॉट 20. सही है यार, नेचर का भी सो पावरफुल. अभी इतनी क्या गजब बारिश हो रही है. कैन यू सी दैट? क्या गजब बारिश हो रही है पीछे. वो जो pouring thing that you can see just with the in synergy with my finger. क्या गजब बारिश हो रही है. So क्या सही चीज़ है यार नेचर है. मतलब एकदम चुटकी हो जाके एकदम टेम्परेचर फॉल करा दिया. क्या गर्मी हो रही थी, क्या गजब बारिश हो रही है मैन. नाइस यार, गुड यार. अच्छा लगता है ना यार. ओवर क्लाउड हो जाए, ठंडी ठंडी ब्रीज चल रही है, स्लाइड ड्रिजल हो रहा है. इट फील्स गुड ना. क्या सही चीज़ है. मतलब आई वुड से बहुत छोटी सी बात है, लेकिन कितना सही इम्पैक्ट है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको कितना खुश कर देती हैं. अगर आपको एक अच्छा खाने को मिल जाए, या आपकी मम्मी आपके लिए कुछ फेवरेट जो आपकी डिश है वो बना दे, क्या एकदम चेयरफुल हो जाते हो. लाइकवाइज इज विद द नेचर. जैसी मौसम अच्छा हुआ क्या सही लगता है. बाल बहुत खराब हो रहे थे इसलिए बैंड पहन लिया. आई डोंट माइंड, बिकॉज मेरे जो नोजी नेबर्स हैं वो अदरवाइज एवरी नाउ एंड देन दे कीप ऑन सेइंग टू माय पेरेंट्स, देखो शर्मा जी अपने बेटे को कटिंग नहीं करा था, बाल नहीं करा था. जैसे प्लेयर इट लुक कूल दो. सो क्या सही वेदर है. फील्स गुड, फील गुड. आई होप यू ऑल आर आल्सो डूइंग गुड एट योर होम्स. स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, ट्राई टू बी हैप्पी, ट्राई टू बी चेयरफुल, है ना. और बस अच्छे से रहने का यार, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करने का, और बच्चानी लाइफ जीने का. बच्चानी लाइफ का मतलब ही है लाइक किड्स हु यूज्ड टू एंजॉय एवरी लिटिल थिंग. वो छोटी छोटी इरेजर शॉर्पनर से लेके एक छुट्टी अगर सरप्राइजिंगली कोई टीचर बोल दे, वैसे ही एंजॉय करने का. चलो, आई विल सी यू अगेन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. उसके बाद जैसा आई टोल्ड यू, I'll tell you about all these good opportunities that I saw on LinkedIn, and I would also give you some good advice how to make your lockdown period very constructive and fruitful. See ya, मिलते हैं. What's up everyone? I'm back. Sorry यार, टाइम लग गया. मैं like I said last time अपन लोग टेरेस पे थे and the weather was pretty cool. Even right now it is very cool, but फिर नीचे आ गया, शावर ओवर लिया, and now I'm going to tell you जो मैंने आप लोगों से कहा था how to utilize your lockdown period, your quarantine time, for upgrading yourself, for upgrading your skills. और हम लोग पी रहे हैं नारियल पानी जो रूम में from past 3-4 days रखा हुआ है, and it's a very good drink. We should do that. अगर अवेलेबल हो सकता है तो पियो, अगर नहीं हो सकता तो 2 ग्लास पानी पियो. इट्स मेरे को तो ज़्यादा समझ में भी नहीं आता. टू बी ऑनेस्ट, मेरे को रखवा दिया था and it's an order and I need to drink, तो बस ठीक है. तो as I was telling you guys, मैं पिछले 2-3 दिन से LinkedIn पे काफी एक्टिव था. I was going through all the posts, I was scrolling, you know, and I even interacted with some of the really good people. So I came across this thing that in remote location areas, not remote basically, but this was the actual terminology that those people were using, and you can actually apply for job. Now what do you mean by remote location job? To be very simple, layman terms में अगर मैं बताऊँ, अगर आप कहीं भी हो, and by कहीं भी I mean अर्थ पे कहीं भी हो,
So what you need is, you need a Wi-Fi connection or the internet facility. You need any smart device. It has to be smart. It can be a laptop, it can be a smartphone, it can be your palm top kind of a thing or notebook or something. Anything smart. And that's it. You can apply for a job. It would be really good. You can easily make 15 to 20,000 per month. Though it is a temporary job because it's for the meanwhile as the COVID thing is going on, but at least you have something. So you can go and apply for remote location jobs. If you go and search with the hashtag remote location job or work from home, you will find a lot of good opportunities, and they are available across many sectors in many variants. So you can also get your priorities. Okay. Next is, I'll also tell you what to do if you are a learner, if you want to learn something new and you want to upgrade yourself. Now, if you are a guy who is into digital marketing and all, so this is a very good time for you to start doing digital marketing and start progressing yourself and establishing your identity. Now, how should I tell this? I'll tell you with my own experience. I used to hire a guy for like good 8 to 10,000, for making in those graphics and posters and all that. And then I also used to tell that the guy that you need to post and so, and that guy was doing pretty good job. But then later on, with the help of a genuine friend, I came across this application called Canva. It's a really good app. It's extremely and super friendly. Its UI is amazing. Now the trick is, you can actually go and learn to make your own graphics, your own poster, design your multimedia over that, which by doing that you can actually save those 8 to 10,000 if in my case, and you can utilize those 8 to 10,000 for Facebook ads. So basically you are saving 8 to 10,000 and you are also using the amount for enhancing or increasing the sales of your brand or your business or whatsoever. So it's a very good thing. Second advantage of that app Canva, that apart from using in your own organization or for your own self, you can also outsource your skill to someone else. Like I used to pay 8 to 10,000 for a guy. Now it would be very surprising that even I am getting I'm taking tasks for like 2,000, 3,000, 4,000 a month from other people. So I am basically using my skill and making money over my skill, not only for myself but for others as well. This was the second thing, better person. Third thing would be blog writing, content writing. Now what it is basically is that you go over the internet, of course, and then you have some knowledge, you have some base, you have your views on a certain topic. It can be from politics around the world, across various sectors and various topics, and then you write about that topic in such a manner that it not only pleases the audience but it also enhances their knowledge and elevate their intellectual to a certain level. This is what blogging means, जो मुझे लगता है. अगर आप लोग गूगल पे सर्च करोगे, हो सकता है वो 2-3 और नई डेफिनेशन बता दे, वो भी सही है, वो इनफैक्ट ज्यादा सही है. I'm not bragging about myself, but जो मेरे को समझ में आता है वो भी सही है. So what happens? Right now there are many organizations that are actually looking for blog writing, content writing. So this is one sector that is highly in demand, and if you guys are good at it, अगर आप लोगों की writing skills अच्छी है, if you are good in drafting, then you should must go out and pursue it. I won't say कि आप अपना जो करते हो वो छोड़ के करो, but at least you can give it a shot, man. You can give it as a side hustle. You have all the time. All those people who used to say कि यार हम तो अपनी 9 to 5 वाली जॉब करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, we can't do side hustle. यार अब भी अगर टाइम नहीं है ना तो लिटरली तुम बहाने मार रहे हो, फिर तो टाइम है ही नहीं. अभी हम सब घर पर हैं. Everyone is doing his or her part from work from home thing. So you can do your part, and on the side you can also make something or do something for yourself. मैंने आपको आज बताया कि कैसे you can apply for 3 different fields which are very much in boom right now. पॉपुलर भी है, डिमांड भी है और जेन्युइन अपॉर्चुनिटी भी है आपके पास अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो. और मैं चाहूंगा कि आप करो, मेक योरसेल्फ अ बेटर पर्सन, लर्न न्यू थिंग्स, अप्लाई न्यू थिंग्स, मेक मनी.
बनाओ ना यार, दुनिया में आए हो, पैसा बनाओ, खूब खर्च करो हर चीज को, मतलब देयर इज नो शेम इन इट। पैसा बनाना चाहिए, कमाना चाहिए, बट पैसा ऐसे नहीं आता, यू नीड टू लर्न न्यू स्किल फॉर दैट। आई आल्सो डू एवरी नाउ एंड देन, जैसा कि मैंने बताया, बीइंग अ मैकेनिकल गाय आई एम इनटू ट्रेडिंग फॉर नो गुड रीजन, बट आई एम बिकॉज आई लव टू लर्न एवरी नाउ एंड देन समथिंग न्यू। So on that note, when it comes to learning, मैंने खुद के लिए एक ये कोड प्रिपेयर किया which I genuinely love. हो सकता है आपको नेट पे मिल जाए, बहुत पावरफुल कोड है यार, उसको मैं जब भी पढ़ता हूँ ना I feel really motivated, and that is that I am working on myself, by myself, for myself. बस दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना। I am working on myself, by myself, फॉर माई सेल्फ। मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, खुद से काम कर रहा हूँ, खुद के लिए काम कर रहा हूँ। क्या लाइन है सर, कितनी डेप्थ है इसमें। सो आई ऑल्सो वॉन्ट यू गाइज टू लर्न न्यू थिंग्स, अर्न एज मच एज इट कैन बी। सो ऑन दैट नोट, आई होप आप लोगों का दिन अच्छा गया होगा, कुछ आप लोगों को अच्छा मेरे से मिला होगा, समथिंग न्यू, समथिंग। अगर कुछ ज्यादा भी नहीं, अगर 1% भी अगर कुछ सीखा इससे, and you take something back with you, तो I'll be very much happy. It would have just made my day. और क्या चाहिए यार, बढ़िया है, लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग हेल्दी हो, अच्छे से हो। ऑन दैट नोट मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, और जाने से पहले, जैसा मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, थोड़ा यार भाई को प्यार दिखाओ यार, भाई की वीडियो पे लाइक करो यार, 4-5 लाइक है, 5 के 5 मेरे हैं। क्या कर रहे हो यार, ऐसे थोड़ी मोटिवेशन होएगा। मैं आपका कर रहा हूँ, आप थोड़ा मेरा करो यार, डबल ट्रिपल एनर्जी से काम करेगा आपका भाई। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था, देखो यार, आपके भाई को ऊपर वाले ने शक्ल बहुत अच्छी दी है, माँ बाप ने संस्कार बहुत अच्छे दिए हैं, और आपका भाई बहुत रोनी है कि नहीं? मानते हो। ऑन दैट नोट मैं आप लोगों से बहुत जल्दी मुलाकात करता हूँ व्लॉग नंबर 4 में। टिल देन अच्छे से रहो, मस्त रहो, खूब हेल्दी रहो, जब के ऐश करो, खूब रेस्ट करो, और लाइफ को खुल के जियो। पीस आउट।